वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे कंजम्पशन फंक्शन के बारे में। कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड में सबसे इम्पोर्टेंट जो फंक्शन है वो है कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन जब बात करते हैं तो इनकम डिटर्मिनेशन और एम्प्लॉयमेंट के बेसिस में मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट में बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट माना गया है, जिसको हम कंजम्पशन फंक्शन के बारे में नाम से जानते हैं। कंजम्पशन फंक्शन अगर देखा जाए तो बिल्कुल एक कंजम्पशन की या कंज्यूम की प्रोपेंसिटी यानी कि कंज्यूम की कैपेबिलिटी को बताता है कि कितना कंजम्पशन पर्सन करता है, वो किसके ऊपर डिपेंड होकर कंजम्पशन करता है, उसका जो कंजम्पशन होता है वो उसका इनकम से रिलेशन क्या है। इस चीज़ को समझाने के लिए कंजम्पशन फंक्शन का जो कंसेप्ट है वो आया है। कंजम्पशन फंक्शन जो है वो एक कंजम्पशन रिलेशनशिप किसके साथ बताता है? इनकम के साथ। यानी कि कंजम्पशन जो है उसका रिलेशनशिप इनकम के साथ किस तरीके का है ये बताता है। यानी कि C इज़ प्रपोर्शनेट टू या इक्वल टू Y। जो कंजम्पशन है वो किसके बराबर है? वो इनकम के बराबर है। जिस तरीके से इनकम रिएक्ट करेगा, इनकम में चेंजेस आएगा, चाहे इनकम बढ़ेगा या इनकम घटेगा, इनकम इंक्रीज़ होगा, इनकम डिक्रीज़ होगा, उसी तरीके से कंजम्पशन के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। इसलिए कंजम्पशन फंक्शन और जो कंजम्पशन की प्रोपेंसिटी है वो सीधा इनकम के साथ डिपेंड करती है। और जो भी हमारा टोटल कंजम्पशन है वो ग्रॉस नेशनल इनकम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितना इनकम क्रिएट करा। अब यहाँ पे ग्रॉस वर्ड क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पे ऐसा इनकम जिसमें कोई ना कोई एक्सपेंडिचर ऐड होगा या कोई ना कोई एक्सपेंडिचर लेस होगा, वो सारे इसलिए होने बाकी रहते हैं। इसको हम ग्रॉस नेशनल इनकम के नाम से जानते हैं। तो कंजम्पशन फंक्शन क्या है? कंजम्पशन फंक्शन है कंजम्पशन की कैपेसिटी जो किसी भी इंडिविजुअल की बताई जाती है, और वो किसके ऊपर निर्धारित है, किसके ऊपर डिपेंड है? वो है इनकम के ऊपर डिपेंड है। सो द कंजम्पशन फंक्शन ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रेफर्स टू इनकम कंजम्पशन रिलेशनशिप। दोनों के रिलेशनशिप को बताया गया है कि इनकम के ऊपर किस तरीके से ये डिपेंड है, किस तरीके से इनकम से इसका रिलेशन है। इट इज़ अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन टू एग्रीगेट्स टोटल कंजम्पशन एंड ग्रॉस नेशनल इनकम। कि जो हमारा कंजम्पशन है टोटल और हमारी जो इनकम है उसको के साथ एक फंक्शनल रिलेशनशिप यानी फंक्शन का रिलेशनशिप बताया गया है, जिसको हम कंजम्पशन फंक्शन के नाम से जानते हैं। तो इसमें दो पॉइंट आएंगे, फर्स्ट आएगा C एंड सेकंड आएगा Y। C यानी कि कंजम्पशन एंड Y यानी कि इनकम। द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन C एंड Y इज़ कॉल्ड कंजम्पशन फंक्शन। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? कंजम्पशन फंक्शन कहते हैं, जो कंजम्पशन और इनकम के ऊपर डिपेंड है। तो क्या फंक्शन, ये फंक्शन कहता क्या है, ये है क्या एक्चुअली में? फंक्शन का लॉ क्या कहता है? फंक्शन के लॉ को हम फंडामेंटल साइकोलॉजिस्ट लॉ कहते हैं, जिसके अंदर ये बताया गया कि जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा यानी कि आपका Y जो है वो इंक्रीज़ होगा, वैसे वैसे आपका कंजम्पशन भी इंक्रीज़ होगा, और जैसे जैसे आपका Y जो है वो डिक्रीज़ होगा वैसे वैसे आपका कंजम्पशन भी डिक्रीज़ होगा। तो कंजम्पशन किसके ऊपर डिपेंड है? कंजम्पशन डिपेंड है इनकम के ऊपर। कंजम्पशन का जो कंसेप्ट है वो किसके ऊपर डिपेंड है? कंजम्पशन का कंसेप्ट इनकम के ऊपर डिपेंड है। और जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे कंजम्पशन भी बढ़ेगा, और जैसे इनकम घटेगा वैसे कंजम्पशन घटेगा। यानी कि कंजम्पशन को एक फंक्शन माना गया जो किसके ऊपर डिपेंड है? टोटली इनकम के ऊपर। सो इसको अगर हम देखें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, कंजम्पशन इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ इनकम। इनकम का फंक्शन इसको माना गया है। So according to this law, along with increase in income, consumption also increase, and decrease in income, consumption also decrease. जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगा वैसे वैसे कंजम्पशन इंक्रीज, और जैसे जैसे इनकम डिक्रीज वैसे वैसे कंजम्पशन डिक्रीज होगा। कुछ कंजम्पशन ऐसे होते हैं जो हमारी इनकम पे बिल्कुल डिपेंड नहीं होते, जैसे हमारे नेसेसरी गुड, जहाँ पे हमारे जीरो लेवल ऑफ इनकम होता है, Y ज़ीरो होता है बट कंजम्पशन होता है, हमें ज़रूरत होती है उस चीज़ की, जो हमारी पुरानी सेविंग के ऊपर डिपेंड होता है। तो वहाँ पे कंजम्पशन हमारा क्या होता है? ऑटोनोमस कहलाता है, जो कि हमारी इनकम पे डिपेंड नहीं होता। जैसे कि नेसेसरी गुड्स को ख़रीदने के लिए कंजम्पशन करना होता है,
तो वो कौन से कंजम्पशन होते हैं, वो ऑटोनॉमस होता है। वो या हमारी प्रीवियस सेविंग या हम जिसके ऊपर डिपेंड है उनके द्वारा यहाँ पे खर्चा करा जाता है। तो देयर इज़ ऑलवेज सम मिनिमम लेवल ऑफ सी, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन कहते हैं। इवन व्हेन y इज इक्वल टू 0, अगर इनकम 0 रहेगी तो दिस इज कॉल्ड ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ऐसा कंजम्पशन ऑटोनॉमस के नाम से जाना जाता है। तो उसका कर्व किस तरीके से, अब कंजम्पशन फंक्शन का कर्व हम देखते हैं कि कर्व क्या कहता है। कंजम्पशन फंक्शन का कर्व जो है वो इस तरीके से डिनोट करा गया है। जो हमारा y पॉइंट है यहाँ पे, बेसिकली ये y जो है वो है कंजम्पशन का और x जो है वो इनकम का प्रोपोर्शनेट है। इसमें जो स्ट्रेट लाइन बन रही है 45 डिग्री पर, वो है इनकम की लाइन। 45 डिग्री पे जो लाइन यहाँ पे बनी हुई है वो हमारा इनकम का लाइन है। जैसे कि हम देख सकते हैं इस कर्व में कि 45 डिग्री में जो है हमारा एक लाइन बना है वो है इनकम का लाइन। और जो एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, जो 200 का पॉइंट है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो है हमारा कंजम्पशन का लाइन। कंजम्पशन 200 से स्टार्ट क्यों हो रहा है, कंजम्पशन 200 से इसलिए स्टार्ट हो रहा है क्योंकि कंजम्पशन जो पॉइंट है ये शो कर रहा है कि कंज्यूमर 0 लेवल ऑफ इनकम पे भी 200 पॉइंट पे कंजम्पशन कर रहा है। और ये वाला जो पॉइंट है इसको हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन के नाम से जानते हैं कि ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन है। सो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर चेंज कैसे हो रहा है, इनकम के प्रोपोर्शनेट चेंज हो रहा है। फर्स्टली ऑटोनॉमस कंजम्पशन ज़्यादा है, यानी कि C मोर देन Y है। फर्स्ट केस के अंदर कंजम्पशन ज़्यादा है और इनकम कम है। उसके बाद एक लाइन बनती है यहाँ पे जो कि इस तरीके से है, जब इनकम बढ़ता है और कंजम्पशन बढ़ता है तो एक पॉइंट आता है, ये वाला पॉइंट है जो इसको हम क्या कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट के नाम से जानते हैं। ये ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट के अंदर कंडीशन ये होती है कि ब्रेक इवन पॉइंट के अंदर जो कंजम्पशन है वो किसके बराबर होता है, इनकम के बराबर होता है। यानी कि ना आप सेविंग कर रहे हो और ना आप कंजम्पशन कर रहे हो। आपका जो कंजम्पशन है, ना आप सेविंग कर रहे हो और ना आप सेव कर रहे हो, ये वाला पॉइंट है। आपका जो कंजम्पशन लेवल है वो इनकम लेवल के बिल्कुल इक्वल है। यानी कि अगर देखें ब्रेक इवन पॉइंट या 300 पे आ रहा है, यानी कि 300 जो ब्रेक इवन पॉइंट है उस पर कंजम्पशन भी 300 का ही हो रहा है। जो इनकम बताई गई है उसके ऊपर कंजम्पशन भी यहाँ पे 300 का ही हो रहा है। तो ये ब्रेक इवन पॉइंट कहलाया गया है। ब्रेक इवन पॉइंट क्यों कहलाया गया है, क्योंकि यहाँ पे कंजम्पशन किसके बराबर है, इनकम के बराबर है। देन कंजम्पशन बढ़ रहा है, इनकम भी बढ़ रहा है, लेकिन इनकम जो स्पीड है वो ऊपर है और कंजम्पशन थोड़ा कम है। यानी कि इनकम आफ्टर ब्रेक इवन सोसाइटी स्टार्ट सेविंग बिकॉज इनकम इज़ मोर देन कंजम्पशन। इनकम ज़्यादा है और सोसाइटी सेविंग स्टार्ट कर रही है और कंजम्पशन कम है। सो एक पॉइंट जो ब्रेक इवन पॉइंट है, दिस ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम बिफोर ब्रेक इवन सोसाइटी डिस सेव because level of income is less than consumption. After break even society starts saving because income is more than consumption. यानी कि जब ब्रेक इवन का पॉइंट आया, ये ब्रेक इवन वाला जो पॉइंट आया, उस पॉइंट पर सोसाइटी कंजम्पशन क्या करी थी, बिल्कुल नहीं कर रही, सेविंग बिल्कुल नहीं कर रही थी, कंजम्पशन इनकम के बराबर था। और जब ब्रेक इवन के बाद पॉइंट गया तो वहाँ पे कंजम्पशन इज़ लेस देन इनकम, यानी कि इनकम ज़्यादा हो गया, कंजम्पशन कम हो गया। तो इस कर्व को हम क्या कहते हैं, कंजम्पशन फंक्शन का कर्व कहता है, जो कि बिल्कुल इनकम के प्रोपोर्शनेट है और ये इसी तरीके से डायरेक्टली बनेगा। तो आज की वीडियो में हमने बात करा कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, कंजम्पशन फंक्शन का नेचर क्या है, कंजम्पशन फंक्शन में ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या होता है जो कि 0 लेवल ऑफ इनकम पे भी रहता है, कंजम्पशन फंक्शन का डायग्राम किस तरीके से, कर्व किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। आगे आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे कंजम्पशन फंक्शन के दो कंसेप्ट, मेन जो 2 कंसेप्ट्स है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बारे में। थैंक यू।